कैसा गया? बहुत बुरा हुआ। क्यों? क्या हो गया? ऐसा क्या पूछ लिया भाई? इजी नहीं था? ओके। फिफ्थ यूनिट और फर्स्ट यूनिट में से जो पूछा वो किया कि नहीं किया, पहले तो ये बताओ। ओके। आपका भी पल्लवी था, आपका कैसा हुआ पल्लवी? आपका कैसा हुआ पल्लवी एग्जाम? हाँ, बोलो। आपका भी पूरा हुआ? ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? ऐसे क्यों? ऐसा क्या क्वेश्चन पेपर ऐसे क्या आया था भाई? रिंकी का भी बुरा हुआ? और लो, मैम अंकिता कुछ का पांच क्वेश्चन आए है। थे कैसे से थे? डिफिकल्ट था? थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनामिक्स में से, ओके। और फर्स्ट यूनिट में से कूलॉम। क्या आया था? फर्स्ट यूनिट और फिफ्थ यूनिट से क्या था? हो गया है। और मेरा मैम बहुत अच्छा हुआ, ओके। मैम मेरा भी केमिस्ट्री का बहुत बुरा हुआ। वो नहीं आई थी, वो यूनिट ही नहीं आई थी निशा, ओके। यूनिट 4 से आए थे। तो फिफ्थ यूनिट तो आई होगी, फिफ्थ यूनिट में कुछ नहीं करके आए क्या? मैम थर्मोडायनेमिक आया था और कुछ नहीं आया। ओ, थर्मोडायनेमिक्स सारे पेपर में? नहीं मैम, बस एक क्वेश्चन था। तो वो नहीं करे, थर्मोडायनेमिक्स में एक क्वेश्चन नहीं करके आए बस? नहीं मैम, मैम 1 से लेके ना 11 तक था ना हम्म। सारा, तो उसी में से आया था। ओके। डेरिवेशन भी आई थी। किसकी डेरिवेशन आई थी? थीटा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ओके, थर्मोडायनेमिक्स, ओके। हम्म। और फर्स्ट यूनिट में से क्या था रिंकी? मैम एमसीक्यूज क्वेश्चन आए थे। वो कर दिए? यस मैम। ओके। और सिग्निफिकेंस फिगर फिगर्स आए थे। कर दिए होंगे, वो तो बहुत आसानी से, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी हुई थी। यस मैम। ओके। और फिफ्थ यूनिट से क्या आया था? फिफ्थ यूनिट से क्या आया था बेटा? कुछ नहीं आया। फिफ्थ यूनिट में से कुछ नहीं आया? नहीं मैम। पेपर किस तरह से सेट कर दिया था? पता मैम, शायद नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आया था। फिफ्थ यूनिट में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहाँ से आ गया मैम बेटा? है नहीं उसमें, यही क्वेश्चन आए थे। नहीं, वो आया था एक एग्जाम्पल। किसका? फिफ्थ यूनिट से एग्जाम्पल आया था। अच्छा। मैम पढ़ू? हम्म। एट सेवन एक 27 काम करना, सेल। एक काम करना, जो लगा कि आप लोगों को डिफिकल्ट है रहेंगे वो मुझे मैसेज कर देना, पूछ लेना, ठीक यस है? मैम। ठीक है, मैसेज कर देना, अभी बस टाइम यस। वाला है, क्योंकि रात को तो नहीं, कल कल मॉर्निंग में मैं कर दूंगी, ठीक है, उनको सॉल्व। यस मैम। सब जहाँ भी दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैम जो आपने कराए थे उसमें से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आए थे। चलो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आए। टाइम बच गया। यस मैम। चलो, अच्छी बात है। हम्म। हाँ। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। अब पहले तो ये बताओ कि बेसिकली जो हमारी स्पीड होती है वो किस पे डिपेंड करती है? बोलो। डिस्टेंस पे? वाह, निशा ये अपना नया राग कहाँ से ला दिए बेटा? इसके क्वेश्चंस तो मैंने कल भी कराए थे, लाइक मैंने बोला था ट्रिक। यस, मोलर मास, मोलिकुलर मास पे डिपेंड करती है।
तो जिसका जितना कम मोलर मास होगा उसकी स्पीड क्या होगी? क्या होगी भाई? ज्यादा। ज्यादा। होगी, है ना। और जिसका ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उसकी स्पीड क्या होगी? कम होगी, बेचारा बोझ कम। तले दब जाएगा, है ना। तो बताया था कल मैंने। एवरेज यस मैम। आई थी, मोस्ट प्रोबेबल और रूट मीन स्क्वायर आज हम करेंगे। ठीक है क्या? एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड करेंगे। ठीक है। ओके, गैसियस मॉलिक्यूल की। लेकिन उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं किसके बारे में, अबाउट द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूलर थ्योरी में। ठीक है। अब ये बताओ, मैंने बोला कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो क्या होती है, कैसे डिपेंड करती है, टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशनशिप है? बोलो। बोलो। हम्म। हम्म। बाय वर्च्यू ऑफ विच मोशन? मैंने बोला जो काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, वो टेम्परेचर के ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। आपने पढ़ा होगा, पहले ही पढ़ा था थर्मल एनर्जी और लाइक टेम्परेचर का। जब मैंने थर्मल एनर्जी को इंक्रीज करा था तो मेरा क्या हो गया था? मेरा थर्मल एनर्जी हुआ तो जो मॉलिक्यूल का मोशन था क्या हो गया? वो फास्ट हो गया था। तो बताया था ना, थर्मल एनर्जी को इंक्रीज होते मॉलिक्यूल क्या हो गए? इधर उधर भागने लगे। क्यों? क्योंकि उनका टेम्परेचर क्या हो गया? ज्यादा हो गया, है ना। तो वैसे ही जब मेरी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाती हूँ ना, तो जो मेरी काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है। जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे क्या होगा, मेरी काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। ठीक है। अब बात करते हैं, हमारे कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे काइनेटिक एनर्जी के बारे में। ठीक है। और लाइक वी कैन से दैट लाइक नॉर्मल कंडीशन में हमारी जो गैसेस होती हैं वो कैसे बिहेव करती हैं। ठीक है। और हमारी जो आइडियल गैसेस होती हैं वो कैसे बिहेव करती है। फर्स्ट है हमारा पोस्टुलेट था कि जो हमारे गैसेस होते हैं, गैसेस में क्या होते हैं हमारे, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल, आइडेंटिकल पार्टिकल्स। मोर आइडेंटिकल पार्टिकल्स होते हैं, जिनका क्या होता है, वो क्या होते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं, इधर उधर रैंडमली मूव करते हैं, वो भी कांस्टेंट, कांस्टेंट एंड रैंडम, राइट। ठीक है ना। इधर उधर मूव करते रहते हैं। लेकिन हमने क्या किया, मान लो हमने क्या किया, हमने इन पार्टिकल्स पे क्या कर दिया, प्रेशर डाल दिया, बहुत ज्यादा प्रेशर डाल दिया। प्रेशर डाल दिया तो मेरे पार्टिकल्स क्या हो गए, इकट्ठे हो गए एक जगह पे। प्रेशर डाल दिया, एक कोने में इकट्ठे हो गए। तो जहां पर ये इकट्ठे हो गए वहां पर क्या हो गया, एक पॉइंट मास बन गया, कि जिस पॉइंट पर क्या हो गए, ये सब इकट्ठे हो गए, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, पॉइंट मास। ठीक है। क्या बोलेंगे उसे हम, पॉइंट मास। व्हेन गैसेस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल, वेरी स्मॉल आइडेंटिकल स्क्रीन नहीं दिख पार्टिकल्स, उसे क्या बोलते हैं हम, स्क्रीन नहीं दिख रही। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, अब दिख रही है क्या? नो मैम। नो मैम। नो मैम। अभी भी नहीं दिख रही? नो नो मैम। अरे आपको दिखनी चाहिए, दिखाई दी? नो मैम। नो मैम। नो मैम। Give me a second. अब दिखाई दी? नो मैम। मैम दिख रही है। यस मैम। यस मैम। दिख रही है अब? यस मैम। यस मैम।
हाँ, मैंने क्या बोला था कि हमारी जब काइनेटिक एनर्जी जब हम बढ़ाते हैं तो मैं क्या होगा, कब कब होगा, जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, है ना। वैसे ही सॉरी सॉरी सॉरी, अब मेरा क्या हुआ, मैंने एक कंटेनर लिया, ठीक है, इसमें क्या है, गैसेस पार्टिकल्स है, वो क्या होते हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, मूव करते हैं, ऑब्वियसली ये सब सबको पता है, रैंडमली मूव करते हैं, लेकिन क्या होते हैं, ये एक कांस्टेंट डायरेक्शन में मूव करते हैं, किसमें, एक कांस्टेंट डायरेक्शन, ठीक है, कि इधर जा रहे तो इधर ही जाएंगे, इधर जा रहे तो इधर ही जाएंगे, ऐसे नहीं जिगजैग जिगजैग, ऐसे नहीं, क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। तो मान लो जब मैंने इस कंटेनर पे प्रेशर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, तो मेरा क्या हो गया, मेरा जब प्रेशर इंक्रीज हुआ तो वॉल्यूम क्या हो गया, डाउन हो गया। वॉल्यूम डाउन होने पे जो मेरे मॉलिक्यूल्स थे वो इकट्ठे हो गए, एक जगह पे इकट्ठे हो गए, तो उसको क्या बोलेंगे, उनके क्या बीच में हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया। नॉर्मली क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, तो क्या हो जाएगा, उसे बोलेंगे हम पॉइंट मास। क्या बोलेंगे हम उसे, पॉइंट मास, ठीक है। अब जो हमारे नॉर्मल नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे, नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे जो हमारे गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना, उनमें क्या होता है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है नॉर्मल पे। लेकिन लेकिन जब हमने, मैंने अभी यहाँ क्या बताया था आपको, अभी मैंने क्या बढ़ा दिया, प्रेशर क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। जब मैंने प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो मेरे क्या हो गया, मेरे क्या हो गए, मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो गए, पास पास आ गए, पास पास आने पे क्या हो गया, इन सब के बीच में क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया। क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो वो एक दूसरे को क्या है, पकड़े हुए हैं, जकड़े हुए हैं, ठीक है, ठीक है ना, समझ आया ये। हम्म, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो तो अब क्या गए, अब मैंने नेक्स्ट चीज बताई, नेक्स्ट चीज क्या बताई, जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, हमारे गैस के पार्टिकल्स होते हैं, आप जानते हो सारी डायरेक्शन, जितनी भी पॉसिबल डायरेक्शंस होती हैं सब में मूव करते हैं। ऐसा थोड़ी ना होता है कि भाई साहब फिर एक ही डायरेक्शन में मूव करते रहेंगे, नहीं ना, कि सिर्फ एक कोने में बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं होता ना। हमारे गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, सारी की सारी डायरेक्शन में क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो जो मूवमेंट होता है ना गैसेस के पार्टिकल्स का, वो क्या होता है, एक स्ट्रेट में होता है, स्ट्रेट डायरेक्शन में होता है, ठीक है, किसमें, ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन, ड्यूरिंग देयर रैंडम मोशन किसमें चलते हैं, एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। अब मान लो, अब मान लो भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, एक मॉलिक्यूल ऐसे आ रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल ऐसे आ रहा है, अब यहाँ पे क्या कर गए, कोलाइड कर गए। अब ये बताओ, अब उन दोनों के बीच में कोलिजन आ गया तो उनकी स्पीड पे कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क पड़ेगा, मोशन पे कुछ फर्क पड़ेगा। ओके मेरा बेबी एक्स्ट्रा उनकी एनर्जी पे कुछ फर्क पड़ेगा, बताइए, नहीं, ठीक है, क्योंकि जब हमारे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का कोलिजन होता है एक दूसरे से, ठीक है, कोलिजन होता है, तो उनमें क्या होते हैं, उनकी जो एनर्जी होती है विल रिमेन सेम आफ्टर द कोलिजन और बिफोर द कोलिजन। तो ऐसी स्थिति को हम क्या बोलते हैं, हम परफेक्टली परफेक्टली इलास्टिक, क्या बोलेंगे हम, परफेक्टली Perfectly. इलास्टिक। जब हमारी क्या है, जो कोलिजन के बाद जो एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की विल रिमेन सेम आफ्टर एंड बिफोर द कोलिजन, ठीक है। और एक और बात, जो हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, कि हम कितना कंप्रेस कर सकते हैं, है ना। जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है वो डिपेंड करता है किस पे, वॉल्यूम पे, किस पे करता है, वॉल्यूम पे। Volume. अब देखो मैंने बोला कि यहाँ पे प्रेशर नहीं बढ़ाया तो मेरे पार्टिकल्स क्या है, इधर उधर है, मीन्स यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या है, ज्यादा है कि कम है, ज्यादा है, क्योंकि वॉल्यूम भी ज्यादा है। अब मेरा वॉल्यूम क्या हो गया,
वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, तो ये पार्टिकल्स क्या हो गए और पास पास आ गए, तो इनके बीच में क्या कोई स्पेस बचा, नहीं ना, तो ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर भी क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, जो मेरा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो डिपेंड किस पे करता है, हमारे वॉल्यूम पे, किस पर, वॉल्यूम पे। वॉल्यूम। ठीक है, अगर किसी ने बोला कि एट लाइक एक 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 इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो हमारे डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं गैसेस के, वो क्या करते हैं, डिफरेंट स्पीड होती है, इसीलिए क्या होती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट होती है। लाइक मैंने बोला कि अभी कुछ मतलब हमने बोला कि लाइक 273 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन है। ठीक है, मैं एक टाइम हो गया एक तरह से इतना कि हमारे जो डिफरेंट पार्टिकल्स हैं अब क्या होंगे इन द गैस हैव डिफरेंट स्पीड, मतलब इसकी अलग स्पीड होगी, ऐसा तो नहीं है सेम स्पीड होगी, इसकी अलग स्पीड होगी, इसकी अलग, सबकी क्या होगी, स्पीड डिफरेंट होगी। तो क्या होगा, उनकी जब स्पीड डिफरेंट है, जो स्पीड डिफरेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, ओके। अब एक और चीज बताई थी मैंने, जो मेरी काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की। जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो बेसिकली अब हमने ये पोस्टुलेट में बेसिकली हमने पढ़ा क्या, ये पढ़ा कि काइनेटिक थ्योरी ये डिस्क्राइब करती है किसका, कि गैसेस का बिहेवियर कैसा है, राइट, गैसेस का बिहेवियर कैसा है एट द डिफरेंट टेम्परेचर। ओके, ओके, नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट अगर हमको एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो, एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो डिपेंड नहीं करती, किस पे डिपेंड नहीं करती, नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करती, लेकिन डिपेंड करती है सिर्फ, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बच्चा, टेम्परेचर पे, लेकिन ये किस पे डिपेंड नहीं करती, हमारी नेचर ऑफ गैस पे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस बट डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसीलिए हमारी जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला हम निकालते हैं लाइक एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है हमारा, टोटल नंबर ऑफ एन। ठीक है, तो इसको और हम करते हैं लाइक ये होती है 3/2 RT डिवाइडेड बाय एन, और जो R डिवाइडेड बाय एन होता है वो होता है मेरा कांस्टेंट, वो भी कौन सा, मेरा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कौन सा होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू 1.38 into 10⁻⁻16 अर्ग पर केल्विन पर मोल। ठीक है, ये किसकी होती है, हमारी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू। और एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, 3/2 और kT। ठीक है, ओके। चलो अब बात करते हैं कि जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट मोशंस होते हैं तो हमारे गैसियस मॉलिक्यूल भी कैसे कैसे वर्क करेंगे। ठीक है, फर्स्ट है मेरा, अगर मैं निकालू रूट मीन स्क्वायर, क्या मैंने निकाला, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब इसका मतलब क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मीन्स मैं क्या करूंगी, पहले सारी वेलोसिटीज का क्या ले लू मैं, रूट ले लिया। अब निकालूंगी मीन किसका, पहले उनका स्क्वायर करो, v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, v3 का स्क्वायर अप टू vn डिवाइडेड बाय n। ठीक है, लेकिन ये सब किसके इक्वल होता है, जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, हमारी वेलोसिटी क्या होता है बेटा, ये होती है 3RT डिवाइडेड बाय m, बस ये होता है अंडर रूट। अब आप जानते हो
अब मोल की बात हो रही है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर एन की वैल्यू क्या है, 1 मोल है, तो पीवी क्या हो जाएगा, आरटी के इक्वल। पीवी किसके इक्वल हो जाएगा, आरटी। तो पीवी की, आरटी की जगह मैं पीवी लिख सकती हूँ ना। तो जो मेरी क्या होगी, वो वेलोसिटी होगी, रूट मीन स्क्वायर, वो क्या होगी, √3 पीवी डिवाइडेड बाय एम। अब आप जानते हो मास ओवर वॉल्यूम क्या होता है मेरा, डेंसिटी। लेकिन यहाँ पे क्या है, उल्टा है, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मास है। तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, 3p डिवाइडेड बाय डी। ये क्या है, 3p डिवाइडेड बाय डी। ये किसका है फॉर्मूला, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये क्या है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब इसके बाद आता है मेरा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, और सारी वेलोसिटीज का हम क्या निकालेंगे, एवरेज वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एवरेज तो हम क्या होगा हमारा, v एवरेज इज इक्वल टू लाइक v1 v2 v3 अप टू vn डिवाइडेड बाय n। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट की फॉर्म में, 8 डिवाइडेड बाय 5 RT डिवाइडेड बाय 1 अगेन RT को हम किससे रिप्लेस करेंगे, हम एनआरटी पीवी से, है ना। 8 डिवाइडेड बाय 5 पीवी डिवाइडेड बाय, पढ़ लो, बाद में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर लेना, अभी ध्यान दे लो। ठीक है, हाँ, ये हो गया। अब मैंने क्या हुआ, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एम को डेंसिटी, तो 8 डिवाइडेड बाय 5d ऊपर हो गया p। तो ये किसका हो गया, एवरेज वॉल्यूम। किसका हो गया बेटा, एवरेज वॉल्यूम। चलो अब नेक्स्ट आता है मेरा मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। अब मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी क्या होती है, जब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम फ्रैक्शन ले लेंगे। मतलब मान लो कि मेरी क्लास में एक बच्चे ने 60 लिया, एक बच्चे ने 70 लिया, एक बच्चे ने 80 लिया आउट ऑफ 100। ठीक है, और भी बच्चे जिन्होंने 40 50 ले लिए, 45 ले लिए, 42 के ले लिए। लेकिन मेरे को क्या निकालना है, मैक्सिमम फ्रैक्शन में ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने हमारे मैक्सिमम, मतलब क्वेश्चन, मतलब क्या कहते हैं, मार्क्स को लिया है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। ठीक है, वो होती है हमारी किसके बराबर होती है, दैट वी एम पी इज इक्वल टू √2 RT डिवाइडेड बाय एम डब्ल्यू। अगेन RT को हम क्या ले सकते हैं, √2 PV बाय एम, और इसको हम कर देंगे √2 P डिवाइडेड बाय D। अब जब इन तीनों का कंपैरिजन करते हैं, तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होती है, सबसे ज्यादा वैल्यू होती है हमारी रूट मीन स्क्वायर, RMS। देन उसके बाद किसकी होती है, एवरेज की। देन उसके बाद मोस्ट प्रोबेबल की। तो इनका रिलेशनशिप निकाले तो हमारा क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रूट मीन स्क्वायर इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ एवरेज इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल। ये चीज याद, मतलब रख लेना, समझ लेना, ये इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन में भी पूछे जा, मतलब पेपर में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे बिहेवियर की। जो हमारे गैसेस, जो हमारी रियल गैसेस होती हैं, आइडियल गैसेस होती हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं कि बेसिकली अगर हमारा जो कंपेटिबिलिटी फैक्टर है वो होता क्या है। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोगों से पूछूं कि जो मेरे रियल गैस और लाइक आइडियल गैस है, उन दोनों में कॉमन क्या है, ऐसा क्या कॉमन है, कोई मुझे बता सकता है, बता सकता है मुझे कि मैम हाँ ये कॉमन है।
बोलो 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 ना। बताओ ना, क्यों नहीं बता रहे हो? पढ़ चुके हैं तब भी नहीं बता रहे हैं। एक होते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, सुना है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में सुना है भाई? Yes, ma'am. मैं भी चुप बैठी हूँ, मत दो जवाब। क्या होता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर? कि कोई गैस कितना ज्यादा कंप्रेस हो सकती है। वेरी गुड, ठीक है। तो जब हम क्या करेंगे, अभी हम रियल गैस और आइडियल गैस का हम देखते हैं, ठीक है ठीक है। तो हमारी रियल गैसेस क्या होती हैं? रियल गैसेस होती हैं वो डेविएशन शो करती है फ्रॉम द आइडियल गैस। डेविएशन का क्या मतलब है? लाइक बिहेवियर, ठीक है। जो हमारे रियल गैसेस होती हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम द आइडियल गैसेस। और यू नो दैट जो आइडियल गैस होती है, जो आइडियल गैस की क्या इक्वेशन होती है? पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। होती कि नहीं होती? यस है ना? मैम। Yes, ma'am. ये आइडियल गैस की, लेकिन रियल गैसेस की कोई ऐसी इक्वेशन सुनी है आप लोगों ने? सुनिए, नहीं ना। अब जब हम ग्राफ बनाते हैं लाइक प्रेशर वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर के खिलाफ, मतलब प्रेशर वॉल्यूम का प्रेशर के साथ हम अगर हम क्या करते हैं, यानी कोई कोई ग्राफ बनाते तो हमारा क्या होता है? कांस्टेंट होता है कि नहीं होता? जो हमारा प्रेशर होता है वो क्या होगा? कांस्टेंट। कांस्टेंट होगा कि नहीं? यस प्रेशर मैम। हमारा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। ये किसमें शो होता है हमारा? किसमें शो करते थे हम? बॉयल्स लॉ में करते थे ना बच्चा। यस मैम। आइडियल गैस, ये हमारे आइडियल गैस में आता है बॉयल्स लॉ, ठीक है ना। बिहेवियर तो बताता है ना। तो मेरा आइडियल गैस और रियल गैस में क्या होता है? हमारा आइडियल गैस की देयर इज नो इक्वेशन फॉर द रियल गैसेस। अगर बात करें हम आइडियल गैसेस का तो देयर इज अ इक्वेशन। क्या होती है? आइडियल गैस इक्वेशन इज लाइक पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता रियल गैसेस में। बस इनमें दो एक चीज कॉमन होती है, दैट इज कॉल्ड जेड। और ये क्या होता है जेड हमारा? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसपे हमारी क्या होती है? गैसें डिपेंड करती है। करते हैं कि नहीं होती? यस मैम। है ना। मैम तो पेपर में भी आया था ये। आया था क्या? Yes. A real gas acts as an ideal gas under which condition? यस, जब हमारा क्या होगा? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होगा? इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे क्या हो जाते हैं? आइडियल गैस हो जाती है। और जब ग्रेटर देन और लेस देन हो तो हमारे क्या होती है? अबाउट दे वर टॉकिंग अबाउट द रियल गैसेस, ठीक है, बताया Yes जाएगा। मैम। अब मैंने बोला कि Z है मेरा PV इज इक्वल टू एनआरटी। Z क्या है मेरा? PV डिवाइडेड बाय एनआरटी। अब मैंने बोला कि जो आइडियल गैसेस होती है वो तो कांस्टेंट होती है। अगर मैंने आइडियल गैसेस क्या होती है पीवी वर्सेस पी बनाऊं तो मेरी आइडियल गैस प्रेशर क्या होती है? हम क्योंकि अभी हम प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं, तो प्रेशर हो तो हमारे क्या होते हैं? कांस्टेंट होता है। अब प्रेशर कांस्टेंट है तो मेरा क्या होगा? मैंने Z क्या कर दिया, मीन्स कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या हो गया? 1। तो 1 हो गया तो पीवी क्या हो गया? एनआरटी। और ये क्या हो गया? जब एनआरटी को हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा? लाइक पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। और यही क्या होती है हमारी? यही क्या होती है हमारी आइडियल गैस इक्वेशन। होती कि नहीं होती? यस मैम। तो समझ आया अभी कि आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी क्यों बोलते हैं? क्यों? यस क्योंकि मैम। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या होता है जब Z हमारा 1 हो जाता है। चलो अब बात करते हैं, लेकिन हमारी रियल गैसेस में
जो हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है वो क्या होता है, विच इज ग्रेटर देन 1 होता है और लेस देन 1 होता है। क्या होता है, लेस देन 1 होता है और ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, अब मैं एक और चीज बता रही हूँ, इन दोनों को भी एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से आगे, नॉट टू वरी अबाउट दैट। अब मैंने क्या ले लिया, मैंने ना आइडियल गैस ले लिया। ठीक है, अब मैं ना आइडियल गैसेस को कंप्रेस कर रही हूँ, तो ये क्या कंप्रेस हो रही है, होंगी क्या? क्यों, आइडियल गैस में क्या होता है, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता आइडियल गैसेस में। लेकिन अगर रियल गैसेस को मैं कंप्रेस कर रही, प्रेशर लगा रही हूँ उनपे, तो वो क्या हो जाती है, एक जगह इकट्ठी हो जाती है। तो इस इकट्ठी जगह को क्या बोलते हैं हम, पॉइंट मास। क्या बोलते हैं हम, जहाँ पर हमारे सारे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और उन उन सबके मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो जाता है, हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया तो कुछ तो मास होगा ना हमारे उसका मॉलिक्यूल्स का, तो उसे बोलते हैं हम पॉइंट मास। उसे क्या बोलते हैं हम, पॉइंट मास। ठीक है। अब हमारे रियल गैसेस में क्या होता है, इसीलिए हम क्या होता है, हम जो हमारे गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या फील करते हैं, हम क्या फील करते हैं हमारे रियल गैसेस में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर एंड लो वॉल्यूम। हाई प्रेशर लो वॉल्यूम। अब कैसे प्रेशर लो वॉल्यूम बोल रहे हैं मैम, ये देखो मेरा कंटेनर है भाई, ठीक है, इसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स है, अभी मेरा प्रेशर है ये, अभी क्या है, प्रेशर ज्यादा है, यहाँ तक है प्रेशर, है ना, तो वॉल्यूम भी क्या है, कितना है, लाइक कंटेनर के बराबर है। अब मैंने क्या कर दिया, इसको ना प्रेशर को कम कर दिया, मतलब ज्यादा कर दिया, ज्यादा में इसको दबा दिया पूरा, यहाँ तक दबा दिया मैंने, दबा दिया। अब मैंने प्रेशर जब ज्यादा डाला तो मेरा वॉल्यूम क्या हो गया, इतने से इतनू हो गया, इतने सारे से इतू सा हो गया कि नहीं हो गया मैम? तो मेरा क्या हो गया, जब मैंने प्रेशर को ज्यादा दिया कंटेनर पे, तो मेरे क्या हो गया, मॉलिक्यूल्स तो मैं क्या हो गया, पॉइंट मास बन गया क्योंकि एक जगह इकट्ठे हो गए, लेकिन वॉल्यूम भी क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, क्योंकि आप जानते हो लाइक इक्वेशन से पीवी हमारा क्या होता है, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। बॉयल्स लॉ से जानते हो कि नहीं जानते हो, है ना। तो जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब जो वॉल्यूम होता है रियल गैसेस का नेग्लिजिबल नहीं होता, क्यों, क्योंकि देयर इज अ पॉइंट मास, होता है कि नहीं होता, जब उनको कंप्रेस करके एक जगह पे ले आएंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बना, मीन्स उनकी क्या जो कि जगह फिक्स हो गई। अब जगह फिक्स हो गई तो मास भी क्या हो गया, फिक्स हो गया ना। आप लोग पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो, इफ देयर इज अ फिक्स्ड मास फिक्स्ड शेप, किसमें होता है वो, सॉलिड और लिक्विड में होता है कि नहीं होता। सॉलिड में हमारा फिक्स्ड मास फिक्स्ड शेप होता है, लिक्विड में क्या होता है, शेप फिक्स नहीं होता, मास फिक्स्ड होता है कि नहीं होता। वैसे ही हमारा क्या हो गया, जो हमारी रियल गैसेस होती हैं हमारी क्या होती हैं, नेग्लिजिबल नहीं होती है उनका वॉल्यूम। उनका वॉल्यूम क्या होता है, देयर इज सम वॉल्यूम, कुछ वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है, पॉइंट मास। क्या होता है, पॉइंट मास। इसीलिए हमारी जो रियल गैसेस होती हैं वो डेविएशन शो करती हैं आइडियल गैसेस से, क्योंकि हमारे आइडियल गैसेस में क्या होती है, कोई मास नहीं होता, इधर उधर पार्टिकल्स भागते हैं, भागते हैं कि नहीं भागते, ठीक है ना। हाँ, अब बात करते हैं कि मैम ये z इज ग्रेटर देन 1 और z लेस देन 1 कैसे आया। ठीक है, चलो भाई आ जाओ बताते हैं। हाँ, आगे मैंने ना ये ग्राफ बना दिया एक, अभी ग्राफ लंबा सा बनाती हूँ बड़ा बड़ा गड़बड़ हो जाती है। एक मैंने ले ली, एक इस टाइप से, ठीक है, ये मेरा प्रेशर है, ये मेरा वॉल्यूम है, वॉल्यूम इधर बढ़ रहा है और वॉल्यूम इधर बढ़ता है कि नहीं, इतना तो पता होगा। अब मैंने एक और कलर ले लिया, मैंने ग्रीन कलर का ले लिया, ठीक है। अब मैंने ये तो मेरे क्या था, आइडियल गैस थे, आइडियल गैस में क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है कि नहीं होता, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में जब हम निकालते हैं तो बनता था ना। अब मैंने क्या किया, अब मेरा रियल गैसेस का देखा, लाइक रियल गैसेस का इस तरीके से लेके, ठीक है, ये हो गए रियल गैस।
ये क्या है मेरा रियल गैस है, और ये क्या है मेरा आइडियल गैस है, ऊपर ब्लैक वाला आइडियल गैस। ठीक है, अब मैंने बोला कि मेरा हाई प्रेशर है भाई साहब, बिल्कुल हाई प्रेशर, बहुत दिमाग खराब है, बहुत गुस्सा आ रहा है प्रेशर बहुत हाई है मेरा। ठीक है, तो जब मेरा प्रेशर हाई है तो ये क्या हुआ, आइडियल और रियल गैसेस में वॉल्यूम का क्या फर्क पड़ा, ये देखो मेरा प्रेशर यहाँ पे हाई है, तो ये क्या हुआ, ये वॉल्यूम है किसका, आइडियल गैस का, ब्लैक वाला, और जो ग्रीन वाला है वो किसका है, रियल गैस का। अब वॉल्यूम यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से इधर हो क्या रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना, यस मैम। वॉल्यूम यहाँ से बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है यहाँ से। तो मैंने यहाँ पे हाई वॉल्यूम ले लिया, हाई प्रेशर ले लिया, हाई प्रेशर ले लिया, तो मेरा आइडियल गैस और रियल गैसेस में क्या डिफरेंस, वॉल्यूम में क्या डिफरेंस आया बेटा, बताओगे मुझे, कांस्टेंट मान लिया, तो मेरा किसका वॉल्यूम ज्यादा है, रियल का कि आइडियल का, रियल का कि आइडियल का, बताओ बताओ। ये V1 है जो आइडियल है, ब्लैक वाला V1 आइडियल, V2 रियल, और जो आइडियल है वो कम है, कौन सा ज्यादा है, 1 इज ग्रेटर देन 2 या 2 इज ग्रेटर देन 1, अबे दो बड़ा ही तो होता है एक से। यस मैम। हाँ Yes, ma'am. तुम बोल रहे हो भाई, मैम दो बड़ा होता है एक से, जब दो बड़ा होता है तो आप लोगों ने क्या देखा कि जो मेरा रियल गैस का वॉल्यूम है, क्या हुआ, जो रियल गैस का वॉल्यूम है वो किस ज्यादा है किससे, आइडियल गैस से। ठीक है, अगर हमारा, ठीक है, अगर हमारा रियल गैस का वॉल्यूम आइडियल गैस से ज्यादा आ जाता है तो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या हो जाता है, वो हो जाता है ग्रेटर देन 1। क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 1 एट व्हाट, एट हाई प्रेशर। प्रेशर ही तो हमने हाई किया था, है ना, प्रेशर और वॉल्यूम का ही तो कंपैरिजन कर रहे हैं ना बच्चे, हाँ या ना। यस मैम। तो जब मेरा प्रेशर हाई है तो रियल गैस का वॉल्यूम क्या है, ज्यादा है आइडियल गैस से। अब मैंने बात करनी भाई, प्रेशर तो ज्यादा हो गया, अब मैं ना प्रेशर थोड़ा कम कर लेती हूँ। ठीक है, प्रेशर क्या हो गया, कम कर लो भाई। अब देखो देखो दोनों डेविएट कहाँ पे हो रही है, कम प्रेशर पे, मैंने यहाँ पे ले लिया ये प्रेशर कम है, तो यहाँ पर क्या हो गया, जब प्रेशर कम हुआ तो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, ये देखो ये वॉल्यूम ऑफ आइडियल है यहाँ पर है, ये आइडियल क्या हो गया 3, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस क्या हो गया 3। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ रियल गैस क्या है यहीं पर, लाइक 2 पॉइंट समथिंग समथिंग, वॉल्यूम ऑफ रियल गैस क्या है समथिंग समथिंग ना। तो इसमें क्या हो गया, इसमें उल्टा हो गया कि जो आइडियल गैस है वो क्या है, आइडियल गैस है बिटू, वो क्या है, ज्यादा है ना वॉल्यूम, ये 3 है ना, देखो ये 3 है, यहाँ पर क्या है 2.8 समथिंग लगा लो, है ना, ये आइडियल गैस है 3 और रियल गैस कितना है 2.8, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर किसका वॉल्यूम ज्यादा है, आइडियल गैस का एज कंपेयर टू रियल गैस। तो इसीलिए क्या कहेंगे कि जब वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस is more than volume of real gas, तब हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, लेस देन 1। हमारा क्या हो जाएगा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, लेस देन 1। ठीक है, इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, जब हमारा क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस ग्रेटर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ रियल गैसेस से, तब हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, लेस देन 1। अब समझ आया,
कि क्यों हमारा Yes, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर z हमारी रियल गैसेस के लिए z इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1 था। यस मैम। समझ आया? यस मैम, मेरा क्वेश्चन ये रॉन्ग था। क्या रॉन्ग था, मैंने गलत किया था। क्वेश्चन क्या आया था आपका? क्वेश्चन क्या था? A real gas acts as an ideal gas under which condition? हम्म कौन में था? हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर। हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर। हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर। ठीक है, ये था आंसर। यस मैम। गड़बड़ करी आई है। यस मैम। बट अब आगे से नहीं करेंगे, क्यों? अब चीजें समझ आ गई। यस मैम। मैम मैंने लो टेम्परेचर कर दिया था। ओहो बस प्रेशर को हाई करना भूल गई। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है। चलो अभी हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, क्योंकि अभी ज्यादा बताएंगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है ना? थोड़ा क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? Okay. So give me a second for that. Like the questions from the ideal case and then the real case. हाँ, तो क्वेश्चन है पहला, like which of the following assumptions explain great compressibility of gas? गैस को कौन एक्सप्लेन करेगा कि गैसेस में जो कंप्रेसिबिलिटी है वो ज्यादा है? ठीक है, फर्स्ट है द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन रैंडम डायरेक्शन, और डिफरेंट पार्टिकल्स हैव डिफरेंट स्पीड। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को क्या करता है? सबसे पहले एक्सप्लेन किया था मैंने जब पोस्टुलेट दे रही थी। बोलो बोलो बोलो। एक्चुअल वॉल्यूम में क्या होता है? एक्चुअल वॉल्यूम होता है तुम्हारे गैस के मॉलिक्यूल में क्या होता है? देयर इज नो मास, नेग्लिजिबल, बताया था ना, है ना? लेकिन हमने क्या किया, जब उनको प्रेशर हाई कर दिया, वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, तो उनमें मास क्या हो गया, कुछ पॉइंट मास बना कि नहीं बना? तो हमारा कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कैसे हो रहा था, कैसे एक्सप्लेन करा था ग्रेट कंप्रेसिबिलिटी को? मीन्स वॉल्यूम से। जहां पर भी आपका वॉल्यूम फैक्टर आ जाए तो पहला ही ऑप्शन दे रखा है कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। ठीक है? यस मैम। नेक्स्ट है, why do you think the pressure is exerted by the gas on the wall of the container is all direction? आप क्यों सोचते हो कि जो प्रेशर जब एक्सर्ट हुआ बाय द गैसेस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इन ऑल डायरेक्शन में क्या करते हैं वो? दे कंसिस्ट ऑफ लाइक आइडेंटिकल पार्टिकल, collide with each other during random motion, lack of definite shape, third more force of attraction. अब प्रेशर एक्सर्ट हुआ तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे वो क्या करेंगे बच्चे? बोलो बोलो ना। रैंडम मोशन में मूव करेगी और कोलाइड करेगी। यस, मोशन में तो करेंगे, हाँ बिल्कुल। कोलाइड विथ ईच अदर ड्यूरिंग द रैंडम मोशन, क्योंकि जब प्रेशर एक्सर्ट हुआ, प्रेशर एक्सर्ट होने का क्या मतलब है कि आप लोग देखते हो ना, जब बलून को फुलाते हो, बलून को फुलाते हो और बलून को ऐसे ही छोड़ देते हो, तब हमारे क्या होते हैं, कुछ ऑब्वियसली एयर के पार्टिकल्स होते हैं कि नहीं होते, घुसते हैं, हमने कुछ उसमें अंदर डाला है कि नहीं डाला, तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, भागते हैं। अब बाहर भागते हैं तो क्या करते हैं, वो एक दूसरे से कोलाइड होते हैं, मैं पहले जाऊं, मैं पहले जाऊं, ऐसे ऐसे करते हैं। तो क्या हो गया,
और रैंडम मोशन में मूव करते हैं, ये तो हम पहले बता चुके हैं, पोस्टुलेट आपको है ना, बता चुके हैं ना। तुम्हारा क्या नहीं, होगा, इट कोलाइड विद ईच अदर ड्यूरिंग द रैंडम मोशन। ओके, कोलिजन ऑफ जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल का कोलिजन होता है वो कैसा होता है, इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, या नॉट कंजर्व्ड। इस क्वेश्चन का भी जवाब नहीं दे पाए तो भाई साहब कुछ नहीं हो सकता। Collision of gas molecules are perfectly elastic, inelastic, always in proper and predicted motion, not conserved. ये चीज मैं बता चुकी हूँ, बड़े बड़े शब्दों में लिखी थी मैंने भी। परफेक्टली इलास्टिक कुछ सुना है, देखो 2 मिनट। मेरे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जब गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जब मान लो कि कोई बलून है, इसमें से बाहर एयर निकल रही है, तो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स बाहर निकलते हैं। जब मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं ना बेटा, तो वो उनका जो मूवमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, प्लस क्या होता है, रैंडम डायरेक्शन होती है। लेकिन कांस्टेंट का मतलब ये है कि जो उनका डायरेक्शन होगा विल बी ऑलवेज इन द स्ट्रेट लाइन, वो ऐसे मूव करेंगे, स्ट्रेट, ऐसे ऐसे नहीं करेंगे जिगजैग जिगजैग, नहीं, वो हमेशा ऐसे 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 मूव करेंगे, ठीक है। तो जब भी वो मूव करेंगे तो ऑब्वियसली पता है कोलिजन होगा कि नहीं होगा, होगा ना। मान लो ये बलून है, इस बलून में से जब हमारे क्या होते हैं मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहे थे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब यहाँ एक यहाँ से आया है, 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 जाना उनको स्ट्रेट ही है चाहे कुछ भी कर लो, है ना। तो ये क्या हो गया, कोलिजन हो गया। अब कोलिजन का क्या मतलब है, कहने का क्या मतलब है, जब कोलिजन हो गया तो जो उनकी एनर्जी होती है ना, काइनेटिक एनर्जी होती है, जो एनर्जी होती है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी होती है विल रिमेन सेम, विल रिमेन सेम आफ्टर द कोलिजन और बिफोर द कोलिजन। ऐसा नहीं है, कोलिजन का क्या मतलब है, यहाँ पे टकरा गए, तो ऐसा नहीं है कि टकरा गए तो भाई एनर्जी डाउन हो गई है, अब धीरे धीरे चल रहे हैं मर मर के, ऐसा नहीं है। उनका जो है जिस स्पीड से जा रहे हैं वो उसी स्पीड से जाएंगे, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किससे टकरा गए, किससे कोलाइड हो गए, ठीक है। तो वो होता है हमारा परफेक्टली इलास्टिक, इसको क्या बोलते हैं हम, परफेक्टली इलास्टिक। कि जो एनर्जी है, जो एनर्जी है वो क्या हुई, कम नहीं हुई, आफ्टर द कोलिजन और बिफोर द कोलिजन विल रिमेन सेम, एक जैसी रही, कोई फर्क नहीं पड़ा उनकी एनर्जी पे, एनर्जी के ट्रेवल पे उनपे कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसलिए क्या बोलते हैं हम, परफेक्टली इलास्टिक। तो कोलिजन ऑफ, तो इसीलिए क्या बोलते हैं, जो कोलिजन होता है मॉलिक्यूल्स का वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों, कैसा होता है कोलिजन, कैसा होता है गैस मॉलिक्यूल्स का, परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक, याद रखना, ठीक है। चलो, अगर मैंने बोला एट एनी इंस्टेंस डिफरेंट पार्टिकल्स हैव डिफरेंट लाइक, सॉरी आंसर तो मैंने दे दिया, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे हमारे जो डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो सेम होती है, डिफरेंट होती है, ऑपोजिट होती है, सिमिलर होती है, डिफरेंट। हाँ। क्यों डिफरेंट होती है मैं बताती हूँ। जैसे क्या हुआ, मान लो क्या हुआ गया कि हमारा जो कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, अब कोई पार्टिकल क्या है, कोई धीरे चल रहा है, कोई तेज चल रहा है, हमने हमने क्या टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो फिर क्या हो गया, कोई जल्दी उसको भाग रहा है, कोई देरी से भाग रहा है। तो डिपेंड करता है कि एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे जो हमारे डिफरेंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी स्पीड क्या होती है, डिफरेंट होती है, सेम स्पीड नहीं होती है, डिफरेंट स्पीड होती है। कैसी होती है स्पीड, डिफरेंट होती है,
ओके। अगर टेम्परेचर बढ़ा दूं किसी भी ऑब्जेक्ट का तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उस ऑब्जेक्ट की? काइनेटिक एनर्जी क्या होगी उस ऑब्जेक्ट की? इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम? इंक्रीज। यस। क्यों? क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है किसी भी ऑब्जेक्ट की? इंक्रीज हो जाती है जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मेरा टेम्परेचर ऑफ गैस है 100 केल्विन है, किसी गैस का टेम्परेचर है 100 केल्विन, और उसको हीट कर दिया। हीट जब तक करते रहे जब तक उसका टेम्परेचर 200 केल्विन नहीं हो गया। ठीक है। तो इसमें बताओ कि इस काइनेटिक एनर्जी का क्या फर्क पड़ेगा? अगर हमने टेम्परेचर को 100 से 200 कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी, क्वाड्रल हो जाएगी? बोलो। 100 से 200 कितने का फर्क पड़ रहा है बच्चे? क्या हो रहा है? 100 से 200 हो रहा है। डबल। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी? डबल। हाँ, ऐसे सोच सोच के बोल रहे हो जबकि आंसर ऊपर ही लिखा है, देखो। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अब हमने यहाँ से टेम्परेचर भी बढ़ा दिया तो काइनेटिक एनर्जी भी तो होगी, डबल ही तो होगी। अब हमने टेम्परेचर को 100 से 200 मीन्स डबल ही तो किया है, 2 टाइम्स ही तो कर दिया। तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगी? 2 टाइम्स हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है ना? यस मैम। क्या हुआ, आप लोग इतना होपलेस क्यों हो रहे हो? पहले ये बताइए। आप लोग कोई रिस्पॉन्ड नहीं करते हो। जब तक सही बोलो गलत बोलो पर प्लीज बोलो। आप लोगों को मोटिवेशन की सख्त जरूरत है इस क्लास को। है? क्या हो गया आप लोगों को? कुछ दिक्कत है क्या बच्चों? आप लोग बहुत कम बोलते हो, बहुत कम रिस्पॉन्ड करते हो, थक जाते हो क्या? हम्म, बोलो। ये तन्वी। नो मैम, नहीं थकते हैं। तो फिर आप रिस्पॉन्ड क्यों नहीं करते हो? मेरे को पता है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है ये क्लास में बस मैं ही बोलती रहती हूँ। नो मैम, ऐसा नहीं। है? मैम पेपर की टेंशन है। अरे यार, लेट गो बाईगोन्स। जो गया सो गया। ठीक है ना? फ्यूचर मैम पे अच्छे ध्यान मार्क्स दो। नहीं आए नहीं। अरे यार, रिंकी एक बात बताओ, ये वाले मार्क्स ज्यादा मैटर करते हैं या फिर जो आपके नीट में मार्क्स मैटर करते हैं? ये बताओ सर, कौन से मार्क्स मैटर करते हैं आपके लिए? नीट। नीट ना? यस जब आपका मैम। नीट में सिलेक्शन हो जाएगा ना तो कोई नहीं पूछना कि आप ये 11th में कितने मार्क्स थे या फिर 12th में कितने मार्क्स थे। नोबडी विल आस्क यू। आपको क्या पूछता है? क्योंकि ये दुनिया हो जो होती है ना हमारी प्रेजेंट पे चलती है। ठीक है ना? वो कहते हैं ना, जो दिखता है वो दिखता है। यस मैम। होता है ना? तो बस, यस मैम। जो हो गया सो हो गया, जाने दो। गया, पेपर था, चला गया। अभी जो आने वाला है उस पे ध्यान दो। क्या आने वाला है? नीट आने वाला है। ठीक है बच्चा? यस 12th मैम। आने वाली है। कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करो, रट्टू तोता नहीं बनो। ठीक है? आप यस सबको मैम। बोल रही हूँ, नॉट मैं रिंकी, सब आपको नहीं बोल रही, इन सबको बोल रही जो टेंशन में बैठे कि हाय हाय मेरा पेपर बुरा हो गया, मैंने क्यों बुरा करा। हो गया तो हो गया। फेल तो नहीं होंगे ना ज्यादा से ज्यादा? चलो एक बात बताओ, फेल तो नहीं होंगे ना? ए शिवानी, कैसा हुआ आपका? ये तो बड़े टेंशन में बैठे हैं सब। मैम अच्छा हुआ। ले लो। क्या हो रही, ऐसा तो नहीं है कि हम फेल हो जाएंगे, बस थोड़ा मार्क्स ही तो कम आएंगे ना। यस पास हो जाऊंगी। अरे हो ना, वो लड़कों जैसे लग रहे, अरे भैया पास हो जाए। वो कहते हैं ना, जो एक हमारे दोस्त होते थे वो लोग, हम लोग ऐसे ऐसे ले आते थे, 100 में से 90 ले आए, 99 ले आए, और वो लोग क्या कहते हैं, अरे 30 30। अरे यार इतने नंबरों में तो हम 6 7 जने पास हो जाए। तुम एक अकेला इतने मार्क्स ले आते हो, तुम लोग हमें बांट दो, हम 6 7 जनों का भला हो जाएगा, हम लोग पास हो जाएंगे। तो सोचो वो कितने मतलब कितने मजे से अपनी जिंदगी जीते।
लेकिन उन लोगों का क्या होता था, कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलते थे। हम लोग ना ऐसे देखते थे, हम लोग चलो हाँ बुकिश पढ़ लिया, एकदम बुक वॉर्म बन के पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन जब टीचर पूछ रही है ना, कुछ नहीं, क्यों, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है हमको, तो फिर क्या है, रट लिखा लिखा लिख दिया और बस हो गया। लेकिन लड़कों का क्या होता है, वो क्या करते थे, थोड़ा करते थे लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखते थे। ऐसा नहीं है कि हम भी करते तो हैं, पर वही बात है, हम लोग क्या, मार्क्स के ज्यादा पीछे पड़ जाते हैं। मार्क्स एक बार कम आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो, ठीक है ना। ये मेरा एक मतलब हमेशा हर किसी को बोलती हूँ, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखो। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे ना तो मार्क्स, नीट में क्या होगा, नीट में आपको लिखना थोड़ी ना होता है, क्या होता है, एमसीक्यूज तो होते हैं उसमें, है ना। हाँ, तो Yes, जब ma'am. नीट में परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो फिर क्या करोगे, तब तो रोने का फायदा भी है, तब तो उदास होने का फायदा भी है। इन पे क्या उदास होना, ये तो घर की खेती दार वाला है, तो घर की खेती है भाई, है कि नहीं? Yes, sir. घर की मुर्गी है, इसमें मत रो, इसे तो जब मर्जी हो पका लो और खा लो। ठीक है, मैम डांटते हैं स्कूल में। क्या मैम स्कूल में क्लास लगाएंगे मेरी पेपर लगाने के दो ना, बाद। अरे लगाने दो ना, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो, उसको पॉजिटिव वे में ले लो। अरे मैम आपको मेरा नीट में सिलेक्शन चाहिए ना, आपको ये सीधा बोल, अच्छा। मैम आपको नीट में सिलेक्शन चाहिए ना, वो मैं दूंगी, आपको मेरी मार्क इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मेरे यस कॉन्सेप्ट मैम। क्लियर है, दैट्स इट। मैं आपको नीट क्लियर करके दिखाऊंगी, सीधा बोल दो, मैम मैं ना आपको नीट क्लियर करके दिखाऊंगी, मैम वहीं चुप हो जाएगी, कुछ नहीं कहेंगे, आपको मेरा नीट ही तो क्लियर चाहिए, वो मैं दे दूंगी, क्या करूंगी, नंबर होगा, मैं कौन पूछेगा। अब जब बंदे आईएएस आईपीएस बन जाते हैं तो क्या उनकी कोई मार्कशीट उठा के देखा है कि उन्होंने 10th में कितना स्कोर किया, 12th में कितना स्कोर किया। अभी रिसेंटली किसी ने अपनी मार्कशीट दिखाई थी, लाइक बिलो एवरेज बंदे से भी उनके मार्क्स कम थे, एंड लाइक ही इज एन लाइक आईएएस ऑफिसर। अभी क्या पूछ रहा है, अभी कोई उनके मार्क्स को देखा है कि 10th में कितने आए, 12th में क्या आए, मतलब लिटरली हाँ। उनके 30 35 ऐसे नंबर थे, कोई नहीं पूछ रहा। अभी क्या देख रहा है, उनकी डेजिग्नेशन दैट ही इज एन आईएएस ऑफिसर, राइट। तो यस मैम। अभी तुम लोग जब नीट क्लियर कर लोगे, डॉक्टर्स बन जाओगे, कहीं प्लेस हो जाओगे, कहीं अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो ऑब्वियसली आपका नाम होगा, हमारा नाम होगा, इन मार्क्स को ना डजंट मैटर बच्चा। तो इतना टेंशन नहीं लो, मेरे को रिस्पॉन्ड करो। मैं पढ़ा रही हूँ तो ठीक मुझे लगे तो सही कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। अभी तुम लोगों ने क्या टेंशन में कुछ नहीं पढ़ा जो मैंने पढ़ाया, क्योंकि मैंने अभी बेसिक बेसिक से क्वेश्चंस करे तो आप लोगों ने जवाब नहीं दिए, क्योंकि कौन अभी दिमाग तुम्हारा वहां पे चल रहा था कि है पेपर गंदा हो गया मेरा, उस गंदे पेपर के चक्कर में अपनी क्लास खराब यस मैम। कर ली ना। मैम लॉकडाउन तो नहीं लगेगा ना? नहीं शिवानी, लॉकडाउन नहीं लग रहा, यू इसका टेंशन नहीं लो, ठीक है, इसका टेंशन नहीं लो, कोई लॉकडाउन नहीं लगेगा। चलो ठीक है, आप लोगों की ऐसी क्लास भी है ना। यस मैम। Yes, ma'am. अब नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ाई करना, रिस्पॉन्ड करना और कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलना, ये नहीं कह रहे मैम ये पेपर खराब हो गया, ठीक है। यस मैम। चलो ठीक Yes, है, ma'am. गुड बाय, नाइट मैम। गुड नाइट, Good night, ma'am. गुड Good night, नाइट, ma'am. गुड नाइट।